हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस जो बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं वो ऑलरेडी सॉल्व किए थे। अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। लेट्स मूव ऑन, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो। यहाँ हर पिक्चर में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये हमें ऐड करने हैं। राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम। हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस लिखने हैं। दैट मीन्स उनका टोटल हम जब सॉल्व कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या एक्सप्रेशन आएगा वो लिखना है। देन ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज। हमें अलग अलग तरीके से इन्हें ऐड करके कोशिश करनी है सॉल्व करने की। एंड सी वॉट यू गेट। आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आता है एंड विल यू गेट द सेम थिंग, क्या आपका आंसर सेम आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिया गया है 5y -6 एंड x। ये इस तरह से सर्कल्स में दिए गए हैं और साथ में दिया गया है x 2 एंड 5y। अब हमें इन्हें ऐड करना है। हम किसी भी तरह से इन्हें ऐड कर सकते हैं, तो लेट्स ऐड देम हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। तो देखो ये हो जाता है 5y प्लस -6 प्लस x। अब जब आप ब्रैकेट इसको ओपन करोगे तो इट विल बी 5y। अब ये माइनस यहाँ पर है और ये प्लस यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर प्लस और माइनस, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो इट विल बी 5y -6 प्लस x। अब इसे आप और सिंपल नहीं कर सकते हो क्योंकि एक y हो गया, एक x हो गया, ये दोनों लेटर नंबर हो गए, अलग अलग लेटर नंबर है इनमें, और एक नंबर हो गया जो कि कांस्टेंट है। अब अगर हम इस दूसरे रो को सॉल्व कर लें ऐड करने के लिए तो इट इज x + 2 + 5y, ये हो जाएगा। अब अगर हम इन्हें साथ में ऐड कर लें तो देखो हम y से y को ऐड कर सकते हैं, तो 5y और 5y ये हो गया 10y। x से x को ऐड कर सकते हैं तो x एंड x ये हो गया 2x, और नंबर है हमारे पास +2 एंड -6। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10y + 2x -4, क्योंकि इन्हें जब आप सॉल्व करोगे 2 - 6 तो इट विल बी -4। तो ये इसका आंसर आएगा टोटल। अगर आप इसे वर्टिकल तरीके से सॉल्व करना चाहो दैट मीन्स आप पहले 5y और x ऐसे ऐड कर लो, इसे इसमें ऐड कर लो और x को 5y में ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5y + x। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड हो गया -6 + 2 जो कि -4 हो गया, और जो थर्ड हो गया ये हो गया x + 5y। ये 3 एक्सप्रेशन हो गए। और अगर हम इन्हें साथ में ऐड कर दें तो भी देखो आपके पास ये x है, ये x है, तो ये 2x हो गया, ये 5y है, ये 5y है, तो ये 10y हो गया, और ये -6 + 2, इसका आंसर -4 था, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो आप इसे किसी भी तरीके से ऐड करोगे, चाहे आप इसे वर्टिकली ऐड करो, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल ऐड करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम सेम लेटर नंबर्स को ही ऐड करते हैं। ओनली सेम लेटर नंबर्स कैन बी एडेड। तो ये आपका लर्निंग है कि आपको सेम लेटर नंबर्स ही ऐड करने हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो y हमेशा y में ऐड होगा, x हमेशा x में ऐड होगा, और नंबर हमेशा नंबर में ऐड होगा। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट है 2p 3q 3q 2p, और ये सारे नंबर्स हैं, और ये यहाँ पर फिर से 2p 3q इस तरह से दिया गया है। ये नंबर्स हैं जो हमें ऐड करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि p एंड p विल बी एडेड, q विल बी एडेड इन q। q को हम केवल q में ऐड कर पाएंगे, नंबर्स विल बी एडेड टुगेदर। अब इसी तरह से हम अगर सॉल्व करना शुरू करें तो आप देखो 2p यहाँ पर है, ये 2p है, ये 2p है, ये 2p है, तो टोटल 4 × 2p है, तो 4 × 2p। इसी तरह से 3q 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 3q, 4 × ये 3q है। अब नंबर्स पर आते हैं, यहाँ है -2 -2, तो 2 × -2 है, एंड 3 एंड 3, 2 × 3 है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 8p + 12q। अब 2 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी -4 एंड +6। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अब p को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इट विल बी 8p।
Q को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इट विल बी 12Q, लेकिन जो नंबर्स हैं -4 + 6 इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब -4 + 6 विल बी 2, सो दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो हमें ये सब ऐड करने हैं, -5G, 5K, 5K, -5G, इसमें 5K या 5G इसी तरह से दिए गया है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो लेट्स कम हियर। अब देखो 5G कितनी बार है यहाँ पर, 5G है, अब ये -5G, ये -5G, इसके बाद में ये -5G और ये -5G, तो टोटल 4 टाइम्स -5G है यहाँ पर। देन इट इज 5K, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स यहाँ पर 5K है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -20G, एंड 12 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 60K। तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक आपका लेटर नंबर G हो गया है, एक लेटर नंबर K हो गया है, तो 2 लेटर नंबर है, तो इसमें यहाँ पर 2 टर्म बन गए हैं, सो दैट इज योर आंसर। अब आपको देखना था कि क्या ये अलग अलग तरीके से ऐड करने पर सेम आंसर आता है, तो यस, इसको आप किसी भी तरीके से ऐड करोगे आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस हमको सिंप्लीफाई करने हैं। A इज P + P + P + P, ये 4 टाइम्स P है, तो ये हो जाएगा 4P, और साथ में दिया गया है P + P + Q। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2P + Q। अब अगर इन्हें हम ऐड कर दें तो इट विल बी 4P + 2P + Q। अब P को हम P में ऐड कर सकते हैं और Q उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 4P and 2P is 6P and Q। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसका आंसर ये हो गया है। अब इसी में आगे नेक्स्ट पार्ट है P + Q, P - Q, P + Q + P - Q। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये P and P ये दोनों प्लस में है, तो इट विल बी 2P, और ये Q and -Q, अब जैसे 5 - 5 0 होता है, इसी तरह से Q - Q भी 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन से आपको मिलेगा 2P। अब आपको इन्हें दोनों को ऐड करना है, 6P + Q एंड 2P। इसे जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी 6P + Q + 2P। अब आप P और P इन्हें ऐड कर सकते हो, तो इट विल बी 8P + Q। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू B पार्ट। B पार्ट इज P - Q + P - Q, एक एक्सप्रेशन ये है, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है P + Q - P + Q। तो लेट्स सॉल्व इट। ये B पार्ट है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज P - Q + P - Q। अब देखो P and P ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी 2P, और ये है -Q - Q, तो ये दोनों -2Q, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। और सेकंड एक्सप्रेशन है P + Q - P + Q। अब देखो ये P प्लस में है, ये P माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा इन्हें ऐड करने पर, एंड दिस इज Q एंड Q, दिस इज 2Q। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड करोगे तो अब आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2P - 2Q, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एंड प्लस 2Q जो कि सेकेंड एक्सप्रेशन है। अब अगेन यहाँ पर 2P तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अब इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये है -2Q, ये है +2Q, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका केवल 2P आएगा। नाउ C पार्ट, P + Q - P + Q ब्रैकेट में दिया गया है, एंड P - Q - P - Q। फर्स्ट वाले में हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं P + Q। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर ये दोनों प्लस साइन है, ये +P है क्योंकि इसके बाहर कुछ भी साइन नहीं है, तो ये +P हो गया, और ये +Q है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस साइन है तो इट विल बी -P - Q, इस तरह से हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो P + -P, एक P प्लस में है एक P माइनस में है, तो इसका आंसर तो 0 होगा, एंड Q एंड -Q ये भी 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है दैट इज P - Q - P - Q। अब इसमें ये P प्लस में है ये P माइनस में है, तो ये
0 हो गया, और ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, तो ये -2q हो गया। अब हमें ऐड करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस को। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर आया है 0 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन का आंसर आया है -2q, तो इसे हमने ब्रैकेट में नोट कर लिया है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब 0 प्लस -2q, तो ये -2q ही रहेगा। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो साइन चेंज होता है। तो योर आंसर इज -2q, दैट विल बी योर आंसर फॉर सी पार्ट। नाउ डी पार्ट, 2d माइनस डी माइनस डी माइनस डी, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एंड 2d माइनस डी माइनस डी माइनस सी, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 2d ये ऐसे ही है, अब ये है माइनस डी माइनस डी माइनस डी, दैट मीन्स -3d। अब 2d माइनस 3d कितना हो गया, -d हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास में 2d माइनस डी माइनस डी माइनस सी, और अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 2d प्लस में है, ये -d माइनस डी, ये -2d हो गया, और ये -c हो गया। अब अगेन ये +2d, ये -2d, तो इसका आंसर तो 0 आएगा। क्या बचा यहाँ पर, -c। तो अब जो हमारे एक्सप्रेशन आए हैं उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में आता है -d और सेकेंड एक्सप्रेशन में आता है -c। अब इन एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी -d प्लस -c। अब -d और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी -d माइनस c। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स कम टू ई पार्ट। 2d माइनस डी माइनस ब्रैकेट में है d माइनस c, और 2d माइनस ब्रैकेट में d माइनस d एंड माइनस c। सो दिस इज ई पार्ट। 2d ये एज इट इज रहेगा, ये -d, और अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी -d प्लस c। d जो कि प्लस का था वो माइनस हो गया, और c जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ये तब होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले लेटर नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ये हो गया 2d, अब ये -d माइनस डी, तो ये -2d एंड c इज इन प्लस। अब 2d से 2d ये 0 हो जाएगा, सो एक्सप्रेशन में फाइनली बचेगा c। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है दैट इज 2d माइनस d माइनस डी माइनस c, ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब d माइनस डी ये 0 हो गया, तो 2d माइनस c, केवल ये एक्सप्रेशन बचा। अब यहाँ ये है और यहाँ ये है, इन्हें ऐड कर देते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को। सो लेट्स ऐड। फर्स्ट एक्सप्रेशन से आया है c एंड सेकेंड एक्सप्रेशन से आया है 2d माइनस c। ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को तो इट विल बी 2d माइनस c एज इट इज। अब ये प्लस c है, ये माइनस c है, दिस विल बी कैंसल्ड, तो आंसर आ जाएगा 2d, दैट विल बी योर आंसर। नाउ एफ पार्ट इज 2d माइनस डी माइनस सी माइनस सी, इसमें एक ही एक्सप्रेशन है, तो एफ पार्ट है 2d माइनस डी माइनस सी माइनस सी। अब देखो 2d माइनस डी, तो ये d हो गया, 2d माइनस डी इज d, एंड दिस इज माइनस सी माइनस सी। अब ये c है केवल, इसका d से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो c लेटर नंबर c में ऐड होगा, तो दिस इज -2c। So this is the final expression. This is your answer. Now next section is mind the mistake, mend the mistake. पहले आप mistake find कर लो और फिर उस mistake को correct कर लो. Some simplifications of algebraic expressions are done below. ये यहाँ पर करके दिखाया गया है, इसमें से एक तो solve कर दिया गया है. Now the expression on the right hand side should be in the simplest form. यहाँ पर आपको simplest form में expression लिखना है. करना क्या है? Observe each of them and see if there is a mistake. एक्सप्रेशन से सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ आने में जो सोल्यूशन दिया गया है, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें मिस्टेक है या नहीं है. इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, ट्राई टू एक्सप्लेन. अगर मिस्टेक है तो उसको एक्सप्लेन करो और देन सिंप्लीफाई इट करेक्टली, और फिर उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट हमें आंसर लिखना है. नाउ फर्स्ट वन इज 3a + 2b. अब देखो 3a + 2b है, इसमें 2 लेटर नंबर्स हैं, 1 इज a 1 इज b. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5 तो हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई लेटर नंबर तो है ही नहीं, यहाँ तो केवल 3 और 2 को ऐड कर दिया गया है, a और b पर ध्यान ही नहीं दिया गया है. सो दिस इज रॉन्ग. इसका राइट फॉर्म क्या होगा? राइट फॉर्म 3a + 2b यही रहेगा. लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट.
3b माइनस 2b माइनस b। अब ये 3b माइनस 2b माइनस b है तो ये माइनस 2b माइनस b, ये हो जाएगा 3b माइनस 3b। अब 3b माइनस 3b क्या होगा? 0। सो दिस इज करेक्ट। लेट्स कम टू थर्ड। 6 ऑफ p प्लस 2, दैट मीन्स 6 का मल्टीप्लाई होना है p प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर। तो अगर आप p में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6p, एंड 2 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 12। तो 6p प्लस 12 इसका करेक्ट फॉर्म होगा। दिस इज रॉन्ग। नाउ फोर्थ इज 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y। अब इसके लिए हम इधर राइट साइड में व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। दिस इज पार्ट 4। 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। ये हो गया 4x प्लस 3y। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दैट मीन्स अंदर के लेटर नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 4y से पहले प्लस साइन है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा? अब x और x को हम सॉल्व करेंगे और y को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो हमारे पास है 4x एंड 3x। 4x माइनस 3x प्लस 3y माइनस 4y, ये हमने इन्हें साथ साथ लिख लिया। अब 4x माइनस 3x इज x एंड 3y माइनस 4y इज माइनस y। तो सोल्यूशन क्या होगा? x माइनस y। यहाँ पे सोल्यूशन क्या दिया गया है? x प्लस वाई। तो ये रॉन्ग सोल्यूशन है, इसका राइट सोल्यूशन होगा x माइनस वाई। फिफ्थ पार्ट इज 5 माइनस 2 माइनस 6z। अब इसमें हमें ब्रैकेट ओपन करना है और सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मिस्टेक हम इसे सॉल्व करने के बाद पता कर सकते हैं। तो लेट्स नोट डाउन 5 माइनस 2 माइनस 6z। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इट इज़ 5। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पर 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और 6z ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 5 माइनस 2 इज 3 एंड 6z प्लस में। तो आंसर आएगा 3 प्लस 6z। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है 3 माइनस 6z, तो ये रॉन्ग है। इसका आंसर होगा 3 प्लस 6z। तो इस तरह से आपकी मिस्टेक करेक्ट होगी। सिक्स्थ पार्ट में है 2 प्लस एक्स प्लस 3। ब्रैकेट को ओपन करना है केवल, किसी ब्रैकेट में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो लेट्स सॉल्व इट हियर। 2 प्लस एक्स प्लस 3, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। अब x इसमें सिंगल लेटर नंबर है तो x एज इट इज रहेगा, एंड 2 एंड 3 ये दोनों नंबर्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो आंसर होगा x प्लस 5। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? 2x माइनस 6। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा x प्लस 5। दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ सेवेंथ पार्ट इज 2y प्लस 3y माइनस 6। यहाँ भी ब्रैकेट हमें ओपन करके सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो इट विल बी 2y प्लस 3y माइनस 6। कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो y और y ऐड होगा। अब लेटर नंबर है 2y एंड 3y, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और 6 माइनस में है तो आंसर हो जाएगा 5y माइनस 6। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दिया गया है? माइनस y प्लस 6, तो ये भी रॉन्ग है। जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 5y माइनस 6। नाउ एट्थ पार्ट इज 7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q। इसे सॉल्व करना है। अब देखो 7p माइनस p, अब यहाँ और कोई लेटर नंबर तो है नहीं तो ये हो जाएगा 6p, और 5q माइनस 2q ये हो जाएगा 3q। तो आंसर आएगा 6p प्लस 3q। लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया गया है? 7p प्लस 3q, तो ये भी रॉन्ग है। 6p प्लस 3q। नाउ लास्ट पार्ट है, इस 5 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है 2w प्लस 3x प्लस 4w। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 5 का इस ब्रैकेट के अंदर। 5 टाइम्स ऑफ 2w प्लस 3x प्लस 4w। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ही w ये 2 प्लेसेस पर लिखा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 2w एंड 4w इज 6w प्लस 3x। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 30w प्लस 15x। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अब यहाँ जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 10w 15x 20w। तो ये
अर्ली स्टेप है। देखो अभी 10W और 20W इनको आपको ऐड करना है, तो ये आंसर है तो करेक्ट, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसके बाद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी 30W प्लस 15X, दैट विल बी योर आंसर। नाउ 10th पार्ट इज 3J प्लस 6K प्लस 9H प्लस 12। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये एक डिफरेंट लेटर नंबर है, ये एक डिफरेंट लेटर नंबर है, ये एक डिफरेंट लेटर नंबर है, और ये एक नंबर है, इसके साथ कोई लेटर नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई, ये खुद ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 को बाहर निकाल करके ब्रैकेट अंदर बना दिया गया है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। जो इसका आंसर होगा वो 3J प्लस 6K प्लस 9H प्लस 12 यही होगा, जो कि क्वेश्चन भी है। 11th इज 4 टाइम्स 2R प्लस 3S प्लस 5। 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में। अब आप देखो यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में नहीं है और ना ही ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस है, तो आंसर माइनस में तो नहीं आएगा, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पर रॉन्ग है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8R एंड 4 का 3S में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12S, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 20। 8R plus 12S plus 20, that will be your answer. This way you can mind the mistake, you can mend the mistake. Now next is take a look at all the corrected simplest forms. आपने देखा सारे simplest forms को जिसमें कि brackets नहीं है, bracket remove कर दिए गए हैं। Like terms are added, that means जो same letter number है उनको add किया गया है, and terms with only numbers are also added, और ऐसे terms जिसमें केवल numbers हैं, letters नहीं हैं, उन्हें भी add किया गया है। अब देखो क्या आपको कोई रिलेशन देखने को मिलता है यहाँ पर, तो यस, क्या रिलेशन है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि यहाँ पर 2 लेटर नंबर्स हैं तो 2 टर्म्स हैं। सेकंड में 1 लेटर नंबर है, लेटर नंबर बी ही है यहाँ पर, तो आंसर भी 1 टर्म में आया है इसके सिंपलेस्ट में। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें 2 टर्म्स हैं क्योंकि 2 लेटर नंबर्स हैं। इसी तरह से फिफ्थ पर आप आते हो तो यहाँ पर 5 ये एक नंबर है, 2 ये एक नंबर है, एंड Z ये एक लेटर नंबर है। तो आपका जो आंसर होगा, अब इसमें 2 टाइप्स के टर्म्स होंगे, एक होगा लेटर नंबर और एक होगा नंबर। तो यहाँ पर आप देखते हो ये 2 टर्म्स हैं जिसमें कि एक लेटर नंबर है और एक नंबर है। तो जितने लेटर नंबर्स होंगे और साथ में नंबर होगा तो उतने ही उसमें टर्म्स होंगे, लेटर नंबर से कम टर्म्स नहीं होंगे। अगर एक ही टाइप का लेटर नंबर होगा तो एक ही टर्म होगा, अगर 2 टाइप के लेटर नंबर होंगे तो 2 टर्म होंगे। तो यही आप सब जगह देखोगे, यहाँ पर ये नंबर है, ये लेटर नंबर है और ये नंबर है, तो आंसर क्या आता है, लेटर नंबर एंड नंबर। तो क्योंकि 2 टाइप्स के लेटर नंबर्स हैं तो 2 टर्म्स आपका आंसर आता है। तो जितने टाइप के लेटर नंबर्स होंगे उतना ही आपका आंसर आएगा। That's the relation. 4.5 section, pick patterns and reveal relationships. हमें patterns फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। फॉर्मूला डिटेक्टिव, इसके लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो ये एक मशीन बनी गई है जो कि फॉर्मूला मशीन हम बोल सकते हैं। अब इसमें 5 डाला गया, इसमें 2 डाला गया और आंसर आ गया 8। तो ये आंसर कैसे आया, अब इसको देखने के लिए हम आगे पैटर्न देखते हैं। देखो अब इसी मशीन में एक तरफ से 8 नंबर डाला गया, एक तरफ से 1 डाला गया, आंसर आ गया 15। 9 और 11 इसको फॉर्मूला मशीन में डाला तो आंसर आया 7। 10 एंड 10 इसको फॉर्मूला मशीन में डाला तो आंसर आया 10। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है अगर यहाँ पर 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसमें से ये वाला 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इट विल बी 10 माइनस 2 विच इज़ 8। तो ये 8 यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकंड फॉर्मूला मशीन देखें तो इसमें जो लेफ्ट में नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से जो राइट वाला नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स 8 टाइम्स 2 माइनस 1, ये हो गया 16 माइनस 1 विच इज़ 15। तो यही आंसर है
इसी तरह से अगर थर्ड वाला देखें, यहाँ से 9 नंबर डाला गया, इधर से 11 नंबर डाला गया फॉर्मूला मशीन के अंदर और आंसर निकल करके आया 7। तो अगर 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट इज़ 18 माइनस 11 विच इज़ 7। सो दैट इज़ आवर आंसर। इसी तरह से अब आप देखोगे कि जो थर्ड नंबर है उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है। थर्ड में इधर से डाला गया है 10, इधर से डाला गया है 10, फॉर्मूला मशीन के अंदर इसका प्रोसेस हुआ और आंसर निकल के आया 10। दैट मीन्स 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से ये वाला 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया विच इज़ 20 माइनस 10, तो आंसर आया 10। अब जो लास्ट है, लास्ट वाले में क्या है, इधर से डाला गया है 6 और इधर से डाला गया है 4 और इसकी प्रोसेसिंग हुई है और अब हमें आंसर बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर आया है। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से ये 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 2s are 12 एंड माइनस 4 दैट विल बी 8। सो दिस आंसर विल बी 8। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करके बताना है कि आंसर क्या आया है। तो पैटर्न यही है, लेफ्ट नंबर टाइम्स 2 माइनस राइट नंबर और उससे जो आंसर आता है वो आपका प्रोसेस होने के बाद में नंबर होता है। सो दैट इज द फॉर्मूला हियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला डिटेक्टिव क्वेश्चन इज फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द नंबर मशीन बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट। सेम है, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और आंसर निकल के आता है 5। इधर 8 है, इधर 1 है और आंसर निकल के आता है 7। यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, आंसर निकल के आता है 18। अब यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि जो लेफ्ट साइड नंबर है 5, इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसमें हम राइट साइड वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो 5 माइनस 2 इज 3 एंड प्लस 2 इज 5। सो दैट इज आंसर हियर। अब अगर यही पैटर्न हम इधर फॉलो करें तो देखो, इधर से 5 आया, इधर से 2 आया, यहाँ प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग क्या हुई, 5 माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 विच इज़ 5। तो ये फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वाले में इधर से 8 डाला गया है, इधर से 1 डाला गया है। अब प्रोसेसिंग क्या है, 8 माइनस 2 हम कर देंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 इज 6 और प्लस 1 इज 7। तो आंसर 7 हो गया। थर्ड के लिए इधर से डाला गया है 9 और इधर से डाला गया है 11 और प्रोसेसिंग हुई है 9 माइनस 2। 9 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसमें 11 ऐड कर दिया। अब 9 माइनस 2 हुआ 7, तो 7 प्लस 11 हुआ 18। तो यही यहाँ पर आपका आंसर आया है 18। तो अब हमें पैटर्न पता चल गया है। अब हम इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, अब देखो, इधर से डाला है A, इधर से आया है B और मशीन के अंदर प्रोसेसिंग क्या हुई है, A माइनस 2 प्लस B। तो जो फाइनल आंसर होगा वो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस 2 प्लस B। तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये दिख रहे हो आप, यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद आंसर आया है 5। यहाँ 6 है, 0 है, आंसर आया है 1। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, आंसर आया है 7। 10 है और 3 है, आंसर हमें फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से A और B दिया गया है, आंसर हमें फाइंड आउट करना है या फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। 4 इधर से 1 और इसका आंसर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आंसर आया है 5। तो ये आंसर कैसे आ रहा है, ये आंसर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4 और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4 प्लस 1, इससे ये आंसर आया 5। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 6 और इधर 0, तो हमें 6 और 0 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 टाइम्स 0 इज़ 0 और अब इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। तो 0 प्लस 1 इज़ 1। तो इसीलिए 6 और 0 की प्रोसेसिंग के बाद में आंसर आता है 1। थर्ड अगर देखें तो 3
एंड यहाँ से आया 2। अब हमें 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स 2 इज 6 और अब हमें 6 में 1 ऐड कर देना है तो आंसर आ गया 7। तो यही प्रोसेसिंग यहाँ पर हुई है, इसीलिए आंसर आया है 7। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है कि हमें लेफ्ट और राइट नंबर का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये पैटर्न है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट है उसमें है नंबर 10 और यहाँ से है नंबर 3। तो हम 10 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 30 और अब 30 में हम 1 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 31। तो ये यहाँ पर आप इसे प्रोसेस करोगे तो आंसर विल बी 31। तो अब आपको पैटर्न अच्छे से पता चल गया है। नेक्स्ट हमें पैटर्न ही शो करना है। इधर से लेटर नंबर है A और B राइट साइड से, इनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग क्या होती है, A टाइम्स B और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। तो दिस इज AB प्लस 1। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा AB प्लस 1। सो दिस इज हाउ यू बिकम अ फॉर्मूला डिटेक्टिव। और इस तरह से अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हो, इस तरह का कोई गेम क्रिएट कर सकते हो। यू कैन हैव फन। नाउ वी विल एंड दिस वीडियो। अब चैप्टर 4 के नेक्स्ट सेक्शन में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब पैटर्न्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे।